नमस्ते बंधुओं, आप देख रहे हैं अभीष्ट भारत शैलेंद्र सिंह के साथ। और आज हम बात करेंगे कि क्या केजरीवाल सही कल जेल भेज दिए जाएंगे। मोदी सरकार उनसे इतनी डर गई है कि आम आदमी पार्टी को समाप्त करने के लिए केजरीवाल को अंदर भेज रही है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये आम आदमी पार्टी के सारे नेता कह रहे हैं। और ये भी बात करेंगे कि ये दिल्ली आबकारी घोटाला, दिल्ली शराब घोटाला है क्या, और इसमें केजरीवाल की भूमिका कहां से आ रही है, और वो कौन से प्रश्न हैं ईडी के जिससे केजरीवाल घबरा रहे हैं। इन सब विषयों पे हम विस्तार से बात करेंगे। लेकिन आप अगर हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, इसको लाइक भी करें और शेयर भी करें। तो हम शुरू करते हैं कि जैसा कि आतिशी जी कह रही हैं कि क्या ये बीजेपी सरकार या मोदी सरकार का षड्यंत्र है आम आदमी को बदनाम करने के लिए। आम आदमी पार्टी के सारे नेताओं को, सत्येंद्र जैन को भेज दिया अंदर, उसके बाद सिसोदिया जी को भेज दिया, उसके बाद संजय सिंह को जेल में भेज दिया, और अब अरविंद केजरीवाल का नंबर आ गया। तो इस पर आतिशी जी क्या कह रही हैं उसको 1 मिनट सुनते हैं, फिर बात करेंगे। तरफ से खबर आ रही है कि 2 नवंबर को जब अरविंद केजरीवाल को बुलाएंगे तो ईडी उनको भी अरेस्ट करके जेल में डाल देगी। आज भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आम आदमी पार्टी को खत्म करना चाहते हैं। यही कारण है कि एक के बाद एक झूठे केस बनाकर, झूठे आरोप लगाकर आम आदमी पार्टी के नेताओं को गिरफ्तार किया जा रहा है और जेल में डाला जा रहा है। 2 नवंबर को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को इसलिए गिरफ्तार किया जाएगा क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अरविंद केजरीवाल। तो आपने सुन लिया कि ये मोदी सरकार आम आदमी पार्टी से डर गई है और इसलिए आम आदमी पार्टी को खत्म करना चाहती है, इसलिए केजरीवाल जी को अंदर डाला जा रहा है। और 2 तारीख को अंदर जाएंगे, ये भी कह रही हैं कि कल यानी 2 तारीख को केजरीवाल जी को अंदर डाल दिया जाएगा। ये सिर्फ आतिशी जी नहीं कह रही हैं, ये आम आदमी पार्टी का हर नेता कह रहा है, चाहे गोपाल राय हों, चाहे सौरभ भारद्वाज हों, जितने भी हैं, जिनकी सबके स्टेटमेंट यही आ रहे हैं। लेकिन इस तरह का माहौल तो उन्होंने पहले सिसोदिया जी के लिए भी बनाया कि कम से कम 8 बार उन्होंने कहा कि सिसोदिया को अंदर कर देंगे, और फाइनली अंदर चले गए। तो क्या केजरीवाल जी भी अंदर जाएंगे? और ये शराब नीति है क्या, इसके विषय में संक्षेप में बताता चलूं। मैंने पहले भी वीडियो बना के इस बारे में विस्तार से बता रखा है। लेकिन ये शराब नीति जब लॉकडाउन के समय में ले आई गई दिल्ली में 21-22 में, तो इसमें 2-3 चीजें हैं जिसकी वजह से ये कहा जाता है कि इसमें घोटाला हुआ। पहली बात कि जो कारोबारी हैं, शराब कारोबारी, इनका 5% का कमीशन होता था, पहले से चला आ रहा था, उसको बढ़ाकर इन्होंने 12% कर दिया। दूसरा, इन्होंने जो मैन्युफैक्चरर थे, जो शराब में बनाने का काम करते थे, मैन्युफैक्चरिंग का काम करते थे, उन्हीं को डिस्ट्रीब्यूटर बना दिया। और इस तरह का सिस्टम बन गया कि ये मोटा मोटी आप समझें कि जैसे 3 आदमियों के हाथ में दिल्ली के शराब का 85% व्यापार आ गया। और इससे पहले मैं संजय सिंह वाली वीडियो में बता चुका हूं कि किस तरह से उनका एक चिंटू, जिसको 20% का शेयर होल्डर बना दिया गया एक शराब माफिया के अंडर में। तीसरी बात कि जब कोरोना काल में सारी दुकानें बंद थीं, शराब का दुकान भी बंद कर दी गई थी, उस समय दिल्ली सरकार ने कोरोना के बाद कोरोना में हुए नुकसान की वजह से शराब व्यापारियों को 144 करोड़ की वित्तीय सहायता क्यों दी? नुकसान तो सभी दुकानदारों का हुआ था, सिर्फ शराब माफियाओं को ही क्यों इतना? और इसमें जो सबसे बड़ी मुसीबत जो आ रही है, जो केजरीवाल जी के लिए सबसे बड़ा संकट आ रहा है, कि उनके जो पूर्व सचिव थे सी अरविंद जी का एक 164 का बयान हुआ कोर्ट में, मजिस्ट्रेट के सामने होता है 164 का बयान। उसमें दर्ज हुआ, उन्होंने बताया कि अरविंद केजरीवाल के घर पे शराब माफियाओं के साथ बहुत सारे जो कैबिनेट मिनिस्टर से इनकी बैठक हुई बाकायदे, और वहां पे शराब पॉलिसी निर्धारित की गई। तो जैसा कि रविशंकर प्रसाद का आज जो आया उनका स्टेटमेंट, कह रहे हैं कि जी ये केजरीवाल ही किंग पिंग है। तो इस तरह की संभावनाएं दिख रही हैं कि ऐसा हो सकता है केजरीवाल ही मेन हैंडलर रहे हों इस पूरे जितना बड़ा आबकारी घोटाला हुआ है दिल्ली का,
इसका मेन किंग पिन क्या केजरीवाल हैं। इसमें जो इससे बड़ी बात एक निकल के आती है कि विजय नायर जो इनका मीडिया प्रभारी था, आम आदमी पार्टी का मीडिया सेल देखते थे, वो अभी जेल में हैं। उन्होंने साउथ के एक समीर महेंद्रू करके व्यापारी हैं, उनकी मीटिंग फिक्स कराई केजरीवाल से। जब उस दिन मीटिंग नहीं हो पाई तो उन्होंने फ़ोन पे वर्चुअल उनसे वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू उनकी बात करवाई, उनसे बात हुई और उस बातचीत में केजरीवाल जी ने समीर महेंद्रू को कहा कि विजय नायर मेरे बच्चे की तरह है। वो सीधा सीधा इसका ये मतलब होता है कि आप चिंता मत करो, जो विजय नायर है वही मेन आदमी है, उसी से बात कर लो, फाइनल है, जो भी डील करनी है उससे करो, हमारा कोई मतलब नहीं है। इसका जो प्राइमा फेसी जो समझ में आती है बात यही आती है। और तीसरी बात, ये प्रक्रिया तब बहुत तेज हो गई। मनीष सिसोदिया वाला जो जजमेंट आया उसके बेल पे जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्राइमा फेसी 338 करोड़ रुपए का घोटाला तो जांच एजेंसियां लगभग प्राइमा फेसी प्रूव कर चुकी हैं। तो घोटाला हुआ और ये सबको समझ में आ रहा है, दिल्ली वासियों को भी समझ में आ रहा है कि एक के साथ एक फ्री जो लॉलीपॉप था और जिस तरह से मिलावट करके दिल्ली में शराब बेची गई और जिस तरह से इतना बड़ा षड्यंत्र, इतना बड़ा घोटाला किया गया आम आदमी पार्टी द्वारा, उसमें कुछ दाल में काला तो है, ये सबको समझ में आ रहा है। और ये बात इसलिए और प्रूफ होती जा रही है कि जैसे मनीष सिसोदिया के मसले में ये सामने आ गया कि इन्होंने 14 फोन अपने तोड़े। उस पूरे 1.5 साल के दौर में इन्होंने 14 फोन यूज किए, 43 सिम कार्ड इन्होंने यूज किए, 43 सिम कार्डों को नष्ट किया, जिसमें से 5 सिम कार्ड तो उनके अपने नाम से थे। ये मेन आबकारी मंत्री थे उस समय मनीष सिसोदिया, क्योंकि केजरीवाल जी तो अपने पास कोई पोर्टफोलियो रखते ही नहीं है, यहाँ तक कि कैबिनेट मीटिंग में साइन भी नहीं करते थे। बाद में एलजी ने कहा कि जी आपका साइन नहीं रहेगा तो हम मानेंगे नहीं, तो उसका विवाद एक अलग मुद्दा मसला है। लेकिन यहाँ पे अब इनका आम आदमी पार्टी का वही रोना कि जी हम तो कट्टर ईमानदार हैं, हमें फंसाया जा रहा है। लेकिन जो तथ्य सामने आ रहे हैं, एक एक करके परतें जब खुल रही हैं और जनता के सामने सब बातें आ रही हैं, तो बड़ी स्पष्टता, बड़ी क्लियरिटी आती जा रही है कि किस तरह से इस घपले को, इस घोटाले को इस तरह से अंजाम दिया गया और वो धीरे धीरे सब दूध का दूध पानी का पानी होता जा रहा है। केजरीवाल जी का एक वीडियो बहुत तेजी से आजकल प्रसारित हो रहा है, जो उनका पुराना वीडियो है, उसको जरा देखते हैं और उसमें वो क्या कह रहे हैं। कल को अगर मनीष सिसोदिया चोरी करेंगे तो मनीष सिसोदिया केजरीवाल का कुछ नहीं लगता, उसको जेल जाना पड़ेगा। कल को अगर कोई हमारा मंत्री चोरी करेगा, ये मेरे कोई सगे नहीं लगता, इनको जेल जाना पड़ेगा। कल को कोई हमारा विधायक चोरी करेगा, कोई हमारा सगा नहीं लगता, उनको जेल जाना पड़ेगा। और मनीष, कल को अगर मैं चोरी करूंगा तो मैं भी तुम्हारे सगा नहीं लगता, मेरे को भी जेल जाना पड़ेगा। तो आपने सुन लिया कि किस तरह से केजरीवाल जी बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जो भ्रष्टाचार, जो चोरी करेगा उसे जेल जाना पड़ेगा। चाहे विधायक होगा तो मेरा कोई रिश्तेदार नहीं है, मेरा कोई सगा नहीं है, वो भी जेल जाएगा। मनीष सिसोदिया जी वो ये भी कह रहे हैं कि मनीष सिसोदिया जी अगर मैं चोरी करूंगा तो मैं आपका कोई रिश्तेदार नहीं हूँ, मुझे भी जेल जाने दें। लेकिन दुर्भाग्य से पहले मनीष सिसोदिया जी चले गए हैं, अब इनका नंबर आ रहा है। मुझे नहीं पता कल जेल जाएंगे या नहीं जाएंगे, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा जो एक्टिव रोल जो पीछे से बैक फायर दे रही हैं वो हैं आतिशी जी। आतिशी जी तो ये कह रही हैं कि हम ही लोग नहीं, इसमें तो और लोगों का भी, इंडी गठबंधन के और लोगों का भी नंबर आएगा एक एक करके। बीजेपी जिसको हरा नहीं पाती उसको इस तरह से फंसा के जेल में डाल देती है। लेकिन एक चीज़ समझ नहीं आ रहा है कि ये बीजेपी फंसा देती है चलो, लेकिन कोर्ट क्यों बेल नहीं दे रही है? कोर्ट को तो बेल दे देना चाहिए भाई। कोर्ट का काम है कि तथ्यों को देखना और उस हालात में अगर बेल बनती है तो बेल देना। बेल तो बहुत आसानी से मिल जाता है चीटिंग वाले केसेस में। अगर इस तरह का कोई बड़ा घपला ना हो, छोटे मोटे मसलों में कोर्ट कभी भी बड़ी लीनियंसी रखती है और चार्जशीट फाइल होने के बाद तो बेल लगभग मिल जाती है काफ़ी केसेस में। लेकिन यहाँ तो 5-5 चार्जशीट आ गई। शुरू में 2 लोगों को बेल मिली तो ये हल्ला मचाने लगे कि जी आबकारी घोटाला कुछ है ही नहीं है, कुछ है ही नहीं है। यही आम आदमी पार्टी हल्ला मचाने लगी थी कि कुछ नहीं है, ये तो फर्जी प्रोपोगंडा है, कौन सा आबकारी घोटाला। अब धीरे धीरे जब सब फंसते जा रहे हैं, सारी परतें खुलती जा रही हैं, तो
अब इनको डर लग रहा है, अब यहाँ मोदी याद आने लगते हैं कि मोदी फंसा रहा है। मोदी ने तो पहले कह दिया भाई ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, अब क्यों रोना फिर। आज केजरीवाल जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने बताया कि नगर निगम हमारे पास जब से आया है जनवरी से, हम अपने 5000 जो नगर निगम के कर्मचारी हैं उनको परमानेंट कर दिया हमने। आज इसलिए कह रहे हैं कि इनको ये संभावना तो है कि कल हो सकता है मुझे जेल जाना पड़ जाए। अगर ऐसी इस सिचुएशन आए तो लोगों को ये लगे कि मैं जनता के लिए हूँ, ये आम आदमी पार्टी है, ये कट्टर ईमानदार पार्टी है और हम गरीब जनता के लिए काम करते हैं, गरीबों को हमने परमानेंट कर दिया तो हमें याद रखा जाए। इस तरह की मानसिकता बनने लगी है इनको। ये तो भय सताने लगा है कि शायद कल मुझे अंदर भेज दिया जाए। लेकिन मुझे नहीं पता कि पता नहीं कल इनको दोबारा इन्वेस्टिगेशन के लिए बुला ले ईडी, या फिर इनको और टाइम दे दे या अंदर ही भेज दे। ये तो ईडी जाने, इन्वेस्टिगेशन एजेंसियां जाने। उनको अगर प्राइम फेसी लग जाएगा कि कोर्ट में सस्टेन करने लायक हैं हम, कोर्ट में हम बताने लायक हैं कि हम क्या इनसे कस्टोडियल इंट्रोगेशन क्या लेना है, हमें कस्टडी में रखने। भाई कस्टोडियल इंट्रोगेशन की जरूरत तभी पड़ती है ना जब आप सही से बातों को एक्सेप्ट नहीं करते हो। तो कस्टोडियल इंट्रोगेशन अगर ज़रूरत पड़ेगी, आप सही से बताओगे नहीं, इधर उधर आए बाएँ करोगे जैसे पहले करते रहे हो, तो उस तरह से काम तो चलेगा नहीं। अब जो सत्य है, जो बातें हैं उसको सही से आप रखिए तो आपकी ईमानदारी दिखेगी। लेकिन नहीं, आपको तो राजनीति करनी है हर जगह वही विक्टिम कार्ड खेलना है। तो इस तरह से तो अब काम चलने वाला नहीं है। पहले के इनके वक्तव्यों में और आज के इनके वक्तव्य में जो इन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि एमसीडी वाले कर्मचारियों का, इसमें बहुत अंतर है। इसको आप खुद सुनिए और देखिए। नगर निगम के लगभग 5000 सफाई कर्मचारियों को पक्का किया जाएगा। वो सफाई कर्मचारी जो कच्चे थे उनको पक्का किया जाएगा। जनवरी में हमारी सरकार बनी थी नगर निगम में, तब से लेके आज तक लगभग 6494 सफाई कर्मचारियों को हम लोग पक्का कर चुके हैं। तो आपने सुन ही लिया कि किस तरह से अब ये इतना इनका लहजा भी किस तरह से चेंज हो गया है। तो भाई ये हैं हमारे कैपिटल के मुख्यमंत्री परम श्रद्धेय अरविंद केजरीवाल जी, जो कहा करते थे कि मैं अगर बेईमान निकल गया तो दुनिया में कोई ईमानदार होगा ही नहीं। आज की वीडियो बस इतनी ही। वंदे मातरम, जय हिंद, ऑल द बेस्ट फॉर अरविंद केजरीवाल कल के इन्वेस्टिगेशन के लिए। धन्यवाद, वंदे मातरम, जय हिंद।